आर्यन, हेलो आर्यन। यस सर। यस सर। और सभी बच्चे लोग आएंगे ना? रूटीन यस अवेलेबल सर। है? सर एक 20 का टाइम दिए थे ना सर, तो हाँ, इसीलिए शायद लेट से ज्वाइन करेंगे। अच्छा और 4 मिनट तो दिख रहा है इसमें हमारा। हाँ, तो पिछला क्लास में तुम उस समय थे, फर्स्ट हाफ में थे तुम क्लास में? यस सर। हाँ, फर्स्ट हाफ में तुम प्रेजेंट थे क्लास में आर्यन? यस सर था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अजय कुमार प्रेजेंट। हाँ, नाउ पोलरीमीटर। पिछला क्लास में हमने क्या बताया था? स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्लियर हुआ था? स्पेसिफिक रोटेशन का डिफिनेशन था। स्पेसिफिक रोटेशन नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था ना? नो नो सर। सर। हाँ हाँ, सबको आने तो क्लियर कर देते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन, it is defined as the rotation in degree produced by a path of 1 decimeter length in a substance of unit density. Specific rotation क्या था? Rotation of a substance, and the length of the substance is 1 decimeter, fix है 1 decimeter, और उसका डेंसिटी कितना है? यूनिट डेंसिटी। तो स्पेसिफिक रोटेशन is defined as the ratio between the rotation in degree, rotation of a substance to the length of the substance and the unit density gram per cc, ये होगा ग्राम पर cc. Specific rotation is defined as the ratio between the rotation of a substance to the length of the substance, that is 1 decimeter, and the unit density. Unit density is given in gram per cc. ग्राम पर cc. स्पेसिफिक रोटेशन क्या बोल रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी क्रिस्टल है, उसका रोटेशन डिग्री में दिया रहेगा, और जो सब्सटेंस है डिवाइडेड बाय जो सब्सटेंस है उसका लेंथ इनटू यूनिट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. यूनिट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मींस इसका वैल्यू होता है ग्राम पर सीसी यूनिट होगा. जब कोई सब्सटेंस है, क्रिस्टल है या सब्सटेंस है, मान लो कोई बीकर है, ठीक है, उसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो जो रोटेट करेंगे, जितना में रोटेट कर रहे हैं वो हो गया डिग्री. रोटेशन which is given in degree divided by length of the substance. माने वो जो बीकर है उसका लेंथ, that is 1 decimeter, ये डेसीमीटर, इनटू उसके अंदर जो मेरा पानी है, लिक्विड है, वो डेंसिटी ग्राम पर सीसी. स्पेसिफिक रोटेशन. तो पोलरीमीटर क्या है? पोलरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट. Polarimeter is an instrument which is used for finding optical rotation produced by a substance. ये पूछेगा कि what do you mean by polarimeter? Explain the Lorentz polymeter and find out its expression. तो हम लोग को लिखना है कि polarimeter is an instrument which is used for finding optical rotation produced by a substance. इस बात को लिखना है, ऑप्टिकल रोटेशन. पिछला फर्स्ट हाफ में ऑप्टिकल रोटेशन बता चुके हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी देन ऑप्टिकल रोटेशन. पोलरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट. पोलरीमीटर वह इंस्ट्रूमेंट है
जिससे हम लोग कोई भी सब्सटेंस का ऑप्टिकल रोटेशन मेजर कर सकते हैं, मिल सकता है कोई भी सब्सटेंस का। पोलरीमीटर, सर इस पेज को थोड़ा सा और ऊपर कीजिए ना। ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। ये कटा हुआ देख रहे हो ना? यस सर। हाँ, ये पार्ट नहीं लिखो। यस सर। पोलरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। पोलरीमीटर यह एक यंत्र है जिससे हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन कोई भी सब्सटेंस का जो हम लोग को मिलता है। क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय पोलरीमीटर? फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन। एक मिनट, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंट्ज पोलरीमीटर। ये लॉरेंट्ज पोलरीमीटर। तो पहले पोलरीमीटर का डिफिनेशन लिख लिया हम लोग। पोलरीमीटर का डिफिनेशन के बाद हम लोग अब आएंगे स्पेसिफिक रोटेशन। हो गया स्पेसिफिक रोटेशन, पिछला क्लास में ही बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रोटेशन इन डिग्री ऑफ ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंथ ऑफ 1 डेसीमीटर। ये फिक्स है, 1 डेसीमीटर लेंथ जो है कोई सब्सटेंस का है और उसका यूनिट डेंसिटी है। तो स्पेसिफिक रोटेशन S is equal to the ratio between the rotation which is given in degree to the length of substance and the unit density D. S is equal to theta by L into D. स्पेसिफिक रोटेशन। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे पोलरीमीटर, देन स्पेसिफिक रोटेशन, फिर हम लोग लॉरेंट्ज पोलरीमीटर के बारे में हम लोग अब डिस्क्राइब करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये लॉरेंट्ज पोलरीमीटर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा हम लोग एक्सपेरिमेंट, हमारा जेयूटी का सिलेबस में ये जेयूटी का सिलेबस में ये एक्सपेरिमेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसका जो है लॉरेंट्ज पोलरीमीटर का एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ता है लैब। तो लॉरेंट्ज पोलरीमीटर में लॉरेंट्ज पोलरीमीटर क्या है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू फाइंडिंग द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सर्टेन सॉल्यूशंस। यहाँ सब्सटेंस नहीं लिख के क्या बोलेंगे? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, लॉरेंट्ज पोलरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सर्टेन सॉल्यूशन। पोलरीमीटर में क्या बोल रहे हैं? पोलरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए सब्सटेंस। लेकिन लॉरेंट्ज पोलरीमीटर हम क्या बोल रहे हैं? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग ऑप्टिकल रोटेशन सेम थिंग ऑफ सर्टेन सॉल्यूशन लाइक सुगर सॉल्यूशन मान लो, ठीक है, मानेंगे सुगर सॉल्यूशन। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि लॉरेंट्ज पोलरीमीटर कंसिस्ट ऑफ 2 निकोल प्रिज्म P and A. These are the 2 निकोल प्रिज्म। सुबह का फर्स्ट हाफ में निकोल प्रिज्म वर्ड आया था। P and A are the 2 निकोल प्रिज्म which is mounted in brass tube। देख रहे हो ना, यहाँ ब्रास लिखा हुआ, which is mounted in brass tube and capable of rotation about a common axis। ये देखो निकोल प्रिज्म P, निकोल प्रिज्म A। निकोल प्रिज्म P पोलराइजिंग निकोल प्रिज्म, A फॉर एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म। पहले वर्ड आया था कल का क्लास में पोलराइजिंग एनालाइजिंग। पोलराइजिंग निकोल प्रिज्म P, एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म A। Both the prisms are mounted by brass and they are capable of rotation about a common axis। A glass tube, ये ग्लास ट्यूब है, a glass tube D containing sugar solution। इसमें क्या है देखो, हाफ सुगर सॉल्यूशन भरा हुआ, is mounted between these 2 निकोल prism। In between glass tube and polarizing nickel prism there is a half shade device।
हाफ सेट डिवाइस है, इसमें मार्किंग रहता है सेंटीमीटर में, हाफ सेट डिवाइस है। और आफ्टर दिस एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म there is a telescope and telescope is attached and through this telescope ये आईपीस से हम लोग जो है इसको देखेंगे, इस रीडिंग को नोट करेंगे। यहाँ पोलराइजिंग निकोल प्रिज्म में there is a convex lens is attached, देखो यहाँ पर convex lens L, there is a convex lens is attached in the polarizing Nicoll prism P। पहले डायग्राम को पूरा अच्छे से समझना है। S with the source of monochromatic light, P और A तो polarizing Nicoll prism, P analyzing Nicoll prism, A तो Nicoll prism है। Both the Nicoll prism are mounted by a brass, ये ब्रास के ऊपर जो है माउंटेड है। In between a convex lens is attached in this polarizing Nicoll prism P. In between these two Nicoll prisms, there is a glass tube. A glass tube is kept in between these two Nicoll prisms, and glass tube containing sugar solution. इसमें sugar solution. In between the glass tube and the polarizing Nicoll prism P, there is a half-shaped device is placed in which marking, scale marking are given here. After the Nicoll prism A, analyzing Nicoll prism, there is a telescope is kept. Through this, we have to see the measurement of the level through this half-shaped device as with the monochromatic source of light. All the tubes are this. All the tubes are in a line. ये पूरा लाइन में है। Monochromatic source of light passes through the convex lens and is fall to polarizing prism P, which this plane polarized light is passed through half-shaped device and the tube D containing the sugar solution. It passes through the analyzing prism A. The emergent light is seen through the telescope T. The analyzing Nicoll prism A is rotated. इसको rotate करेंगे. The analyzing Nicoll prism A is rotated about the axis and the rotation is measured on a graduated circular scale जो हाफ से। फिर से बोल रहे हैं, पहले डिफाइन किए कंस्ट्रक्शन कौन सा क्या है, उसके बाद बोल रहे हैं all the tubes are in a line. Monochromatic source light of source passes through the convex lens and is fall to Nicoll prism P. This plane polarized light is passed through the half-shaped device H and the tube D containing the sugar solution. Tube D containing the sugar solution. Again, it passes through the analyzing Nicoll prism A. The emergent light is seen through the telescope. The analyzing Nicoll prism A is rotated about the axis and the rotation is measured on a graduated circular scale on half-shaped device. ये कंस्ट्रक्शन हुआ, तो दो बार बोलना होगा, एक बार में नहीं हो पाएगा। Next, experimental part. The analyzing Nicoll prism is adjusted when the analyzing Nicoll prism A is adjusted when the tube D is empty. जब एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म को हम लोग एडजस्ट करेंगे तब जब ये जो ग्लास ट्यूब मेरा डी है ये एम्प्टी है। सो द ट्यूब डी
is dark. In that case, if there is no sugar solution or normal water is kept in this glass tube D, it is seen by the telescope and will be dark एकदम काला दिखेगा. Now the tube D is filled with a solution and it has no air bubble. इसमें हम लोग इतना सॉल्यूशन देंगे कि कोई एयर बबल इसमें नहीं रहे. आफ्टर दैट सीइंग थ्रू द टेलीस्कोप, तब हम लोग टेलीस्कोप से देख रहे हैं द ट्यूब इज नो लॉन्गर डार्क हुआ लेकिन कोई ज्यादा डार्कनेस नहीं है. सो टू गेटिंग द पोजीशन ऑफ डार्कनेस द निकोल प्रिज्म ए इज रोटेटेड थ्रू सर्टेन एंगल. इसको घुमाएंगे हर एक एंगल में 30, 60, 50, 30, 60, 90, 120 like this. So the angle in measurement of optical rotation of given solution, the polarimeter tube is filled with plain water. ये polarimeter tube है, इसको हम लोग plain water से fill कर रहे हैं और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है आर्क हम लोग जो है इस हाफ से डिवाइस से देखेंगे. तो डार्कनेस ऑफ द glass tube is seen through this telescope and the reading is measured by this half set device. half set device से हम लोग उसको रीडिंग को नोट करेंगे. फिर ये जो हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन है इसको हम रिमूव करेंगे. आफ्टर दैट द ग्लास ट्यूब, दिस ग्लास ट्यूब इज अगेन फिल्ड विथ शुगर सॉल्यूशन. 10%, सपोज 10% शुगर सॉल्यूशन इज फिल्ड विथ दिस ग्लास ट्यूब डी. और फिर निकोल प्रिज्म को रोटेट करेंगे. रोटेट करने पर हम लोग देख रहे हैं कि टेलीस्कोप टी से जब हम लोग देखेंगे तो ये जो ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब इज डार्क, पूरी तरह जो है डार्क है. सॉरी, हम लोग का जो पोजीशन है पहले में डार्क दिखा, तो सेकंड में क्या हो रहा है, ये स्लाइटली डार्क दिख रहा है. नॉर्मल जब हमारा इम्पेक्टी है तब फुल्ली डार्क है. जब नॉर्मल सॉल्यूशन ले रहे हैं, अनिकेत राज अनम्यूट करो. अनिकेत राज. जब हम लोग इसको, ये मेरा इम्पेक्टी है, तब ट्यूब जो है पूरी तरह डार्क है. जब शुगर सॉल्यूशन, इसमें नॉर्मल सॉल्यूशन लिए, सॉरी नॉर्मल वाटर लिए, तो डार्कनेस मेरा थोड़ा कम हुआ. समझ में आ रहा? जब डार्कनेस कम हुआ तब हम लोग रिमूव किए नॉर्मल वाटर को, फिर उसमें हम लोग शुगर सॉल्यूशन को डाले. नाउ द ट्यूब इज filled with sugar solution and again rotated the circular scale, reading a darkness of the half set device. तो अब हमारा क्या हो रहा, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये जब मेरा लेंथ था तब डार्कनेस, नॉर्मल सॉल्यूशन लिए तब का डार्कनेस, और जब शुगर सॉल्यूशन लिए उसका डार्कनेस, सभी में जो रोटेशन था इसका निकोल प्रिज्म का, यहाँ थीटा, ये द रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन थीटा which is produced by the length in decimeter of sugar solution. अगर बोल रहे हैं S with the specific rotation, then D, ये D is equal to density, D is equal to theta divided by L into S. हम लोग को जब स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ रहेगा, जब हमारा डेंसिटी मेजरमेंट करना रहेगा, तो सब्सटेंस का मीन शुगर सॉल्यूशन का डेंसिटी मेजरमेंट करना है, उस केस में डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, थीटा डिवाइडेड बाय एल इंटू एस. तो थीटा मेरा क्या आ रहा कि जब बार बार जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं निकोल प्रिज्म ए को, तो डार्कनेस इम्पेक्टी था तब, नॉर्मल वाटर लिए तब, और शुगर सॉल्यूशन लिए तब, तो सभी का डार्कनेस जो रोटेशन था, ऑप्टिकल रोटेशन, ये थीटा, एल ये लेंथ ऑफ द ट्यूब,
ये हो गया लेंथ शुगर सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ द सब्सटेंस बोल रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट में लेंथ ऑफ द सब्सटेंस की जगह हम लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलेंगे 1 डेसीमीटर। और डी जो है ये डेंसिटी इसका, अगर डेंसिटी दिया हुआ नहीं रहेगा, स्पेसिफिक रोटेशन दिया रहेगा, तो हम लोग डी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय एल इंटू एस। ये हो गया उसका वर्किंग कंडीशन। ये याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। शुरू से बोल रहे हैं, polarimeter is an instrument which is used to finding the optical rotation produced by a substance। ये होता है Lorentz polarimeter is an instrument for finding the optical rotation of certain solution। certain solution हम लोग पहले क्या लिए, ब्लैंक मेरा ग्लास ट्यूब डी था, बाद में नॉर्मल सॉल्यूशन लिए, नॉर्मल सॉल्यूशन के बाद हम लोग क्या किए, शुगर सॉल्यूशन ले लिए, या सर्टेन सॉल्यूशन। पोलरीमीटर, Lorentz polarimeter is an instrument for finding the optical rotation of certain solutions। It consists of two Nicol prism, one is polarizing Nicol prism P and another is analyzing Nicol prism A। Both the Nicol prism are mounted by brass and capable of rotation about axis। A convex lens is attached with this polarizing Nicol prism as with a source of monochromatic light। In between these two Nicol prisms, there is a half-shade device. There is a glass tube which is kept in between these two Nicol prisms, and a half-shade device is kept in between the glass tube and the Nicol prism P, polarizing Nicol prism P. After the analyzing Nicol prism, there is a telescope T is attached. From this, we have to measure the optical rotation which is given in the theta, which is given in the half-shade device। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। all the tubes, polarizing prism, Nicol prism, analyzing Nicol prism, this glass tube, all the tubes are in a line. Monochromatic source of light passes through the convex lens and is called to polarizing prism P, which renders the light plane polarized with the vibration in the principal axis. This plane polarized light is passed through the half-shade device. This polarizing light is passed through the half-shade device and the tube D. The tube D containing the sugar solution, it passes through the analyzing prism A. The emergent analyzing prism A, the emergent light is seen through the telescope T. The analyzing Nicol prism A is rotated, इसको rotate कर रहे हैं about an axis, and the rotation is measured by a graduated circular scale। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग, the analyzing Nicol prism A is adjusted. The analyzing Nicol prism A is adjusted when the tube D is empty, and in that case the tube is dark। उस केस में क्या है, डार्क है। Now the tube is filled with a solution and it has no air bubble, normal solution, normal water। After that, seeing through the telescope, the tube D is no longer, उस केस में no longer darkness है उसमें। अब the Nicol prism A is rotated through certain angle. The angle is measured in optical rotation of a solution through this half-shade device. Again, the polarimeter tube. Again, the polarimeter tube is filled with sugar solution. In that case, the analyzing Nicol prism is rotated through certain angle.
at every steps of angle, we have getting some data of angle of rotation, which is seen through the telescope, and the optical rotation, that is theta, which is produced by a length d, length L of this tube. If S be the, suppose karo, if S be the specific rotation of the sugar, then D is equal to, so D unit density D is equal to theta divided by L into S. एक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग फॉर्मूला, इसको हिंदी में बोलेंगे क्या? हेलो हेलो, यस सर। हाँ हिंदी Yes, में एक बार sir. बोल दे रहे हैं, क्योंकि ये पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा, ठीक है? इसके बाद इसका निरूपण Okay, sir. बोलेंगे। पोलरीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन कोई भी सब्सटेंस का प्राप्त कर सकते हैं। लॉरेंस पोलरीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन सर्टेन कुछ सॉल्यूशन का हम लोग को मिल सकता है। इसमें दो निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म, पोलराइजिंग निकोल प्रिज्म P है, एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म A है। एनालाइजिंग और पोलराइजिंग निकोल प्रिज्म, एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म, इसको कवर किससे किया गया है? ब्रास से। दोनों के बीच में, दोनों निकोल प्रिज्म P और A के बीच में ग्लास ट्यूब रखा हुआ है, जिसमें हम कोई भी सॉल्यूशन या नॉर्मल वाटर या शुगर सॉल्यूशन को हम लोग इसमें फिलअप करते हैं। अब ग्लास ट्यूब और निकोल पोलराइजिंग निकोल प्रिज्म के बीच में हाफ से डिवाइस लगा हुआ है, इसमें सर्कुलर स्केल मेंशन रहता है। निकोल प्रिज्म P में, पोलराइजिंग निकोल प्रिज्म P में एक कॉन्वेक्स लेंस रहता है। इसका ठीक सामने हम लोग एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट को रख देते हैं। एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म A के ठीक बाद में एक टेलीस्कोप को रख देते हैं, जिसमें आईपीस लगा हुआ है। अब जितना भी ट्यूब है, ऑल द ट्यूब्स, ये क्या है? एक कॉमन एक्सिस में है, कॉमन लाइन में है। अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, इससे होकर के लाइट पास कर रहा है, इससे हुआ एल लेंस से पार किया, और कहां पर जाकर के इंसिडेंट हुआ? निकोल प्रिज्म P पर। उसके बाद निकोल प्रिज्म P से पार होते, हाफ से डिवाइस होते हुए ग्लास ट्यूब D से ये पार हो रहा है, जिसमें शुगर सॉल्यूशन है। और पार होने के बाद एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म A होते हुए जो इमर्जेंट लाइट है, उसको हम लोग टेलीस्कोप T से जो है देख रहे हैं। तो ये एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म A, इसको हम रोटेट कर रहे हैं एक्सिस पर, और रोटेशन इसको मेजर करेंगे ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल से। इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग। एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म को हम इतना एडजस्ट करेंगे, एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म A, एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म A को एडजस्ट करेंगे तब करेंगे जब ट्यूब D जब खाली है। उस केस में जब D ट्यूब हमारा खाली है, तो ये ट्यूब को जब हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं, ग्लास ट्यूब D को, तो हमको लग रहा है कि पूरी तरह ये डार्क है, पूरा काला है। अब नाउ द ट्यूब D इज फिल्ड विथ ए सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन से इसको फिल किए, और ऐसा फिल किए कि उसमें कोई भी एयर बबल नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग टेलीस्कोप T से ट्यूब D को देखेंगे, तो डार्कनेस, एम्प्टी जब खाली था तो पूरी तरह ये डार्क था। अब डार्कनेस मेरा कम हुआ है, जब कम हुआ दिख रहा है, तो अब निकोल प्रिज्म A को रोटेट करते गए। जब रोटेट किए 30 डिग्री में, मान लो किए, जब 30 डिग्री में रोटेट किए, और टेलीस्कोप T से यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है। फिर 60 में किए, निकोल प्रिज्म A को रोटेट करते गए। ट्यूब इसी तरह है, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल वाटर के साथ फिलअप किए, तब का बोल रहे हैं। फिर इसका नोट किए ऑप्टिकल रोटेशन को। हर एक कंडीशन में हम लोग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री,
120, 150, 180 लाइक दिस हम लोग जो है इसको रोटेट करते हैं और हर एक कंडीशन में हम थीटा को मेजरमेंट किए और किससे देख रहे हैं, टेलीस्कोप टी से। अब इसको रिमूव किए, नॉर्मल वाटर जो ग्लास ट्यूब में नॉर्मल वाटर फिलअप किया गया था उसको हम लोग रिमूव कर दिए, उसके जगह हम अब 10% शुगर सॉल्यूशन को इसमें, शुगर सॉल्यूशन चीनी का घोल 10%, तो जब इसमें 10% शुगर सॉल्यूशन को डाला गया तो देख रहे हैं एक मिनट जस्ट, शुगर सॉल्यूशन को इसमें 10% डालने के बाद इसको हम रोटेट करते गए, एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म को रोटेट करते गए। रोटेट करने के बाद हम लोग को दिख रहा है कि डार्कनेस और बहुत कम हो गया है और हर एक कंडीशन में शुगर सॉल्यूशन का भी हर एक कंडीशन में हम लोग थीटा को मेजर करते हैं यहाँ से ऑफसेट डिवाइस से। तो थीटा नॉर्मल सॉल्यूशन का थीटा मिल गया, इम्पेटी था तब का थीटा मिल गया, और जब शुगर सॉल्यूशन डाला गया उस कंडीशन में भी मेरा थीटा मेजर हो गया। ऑप्टिकल रोटेशन मेरा थीटा है, लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है एल है, ये डेसीमीटर में दिया रहेगा, थीटा मेजर हो गया है। अब हम बोल रहे हैं कि यदि इफ एस बी द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस शुगर सॉल्यूशन देन थीटा ये देन डी इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय एल इंटू ये एस। पूरा एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल देगा। न्यूमेरिकल कैसे दे सकता है, देखो ये अगर यहाँ वहां का एक्सपेरिमेंटल पार्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल तुरंत समझ में आ जाएगा। ए 2 डेसीमीटर लॉन्ग ट्यूब एल दिया हुआ है, ट्यूब का 2 डेसीमीटर है, कंटेनिंग शुगर सॉल्यूशन को उसमें है, is placed between two crossed Nicol and illuminated by a light of wavelength of light 6000 एंगस्ट्रम है दिया हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, 6000 एंगस्ट्रम को इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो 6000 इंटू जो पार्ट आया वो, इफ द स्पेसिफिक रोटेशन इज 60 डिग्री, स्पेसिफिक रोटेशन एस specific rotation s ये पार्ट है, if specific rotation s is 60 डिग्री यहाँ लिख दिया है, and the optical rotation produced is 12 डिग्री, means theta is equal to 12 डिग्री, और लेंथ मेरा 2 डेसीमीटर दिया हुआ है। तो what is the strength of the solution? What is the strength of the solution? Means D, density of solution D। तो D इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं थीटा डिवाइडेड बाय एल इंटू एस, क्योंकि S इज इक्वल टू सी है, S इज इक्वल टू वी नो दैट S इज इक्वल टू थीटा बाय एल इंटू डी, मीन्स D इज इक्वल टू थीटा बाय एस इंटू एल। D इज इक्वल टू थीटा बाय एल इंटू एस, तो थीटा का जगह आ जाएगा क्या 12 डिवाइडेड बाय एल के जगह 2 और D के जगह 60, 1/10% solution। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ध्यान से सुनना इसको अभी, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज हाउ मच 10 सेंटीमीटर, and the tube containing 10% sugar solution, mean here D is given, density of the sugar solution is given here, 10% means 1/10, produces optical rotation of 132, optical rotation that is theta, optical rotation फर्स्ट हाफ में पढ़ाए थे, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल रोटेशन को हम थीटा से लिख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 132। to find the specific rotation S, find the specific rotation of the sugar solution, sugar under given experimental condition। तो यहाँ S हमको निकालना है, तो S इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय L इंटू डी, तो थीटा का जगह आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाय L 10 इंटू डी 1/10, 132 डिग्री आ गया। दो ही तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉल्यूशन निकालने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक ही चीज है। तो इसमें दिया रहेगा क्या, एल दिया रहेगा, ट्यूब का लेंथ दिया रहेगा, स्पेसिफिक रोटेशन दिया रहेगा और ऑप्टिकल रोटेशन दिया रहेगा। तो डेंसिटी डी इज इक्वल टू हम लोग थीटा बाई एल इंटू एस से कैलकुलेट करेंगे, तो डेंसिटी जो मेरा है परसेंटेज में कैलकुलेट होकर निकल जाएगा, जैसे लाइक दिस हियर 1/10% यू हैव गॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सॉल्यूशन ट्यूब का लेंथ दिया हुआ है, उसमें जो सॉल्यूशन है उसका डेंसिटी दिया हुआ है दैट इज 10% डी, तो 1/10 लिखेंगे। उसी तरह ऑप्टिकल रोटेशन थीटा दिया रहेगा, तो हम लोग वहां से स्पेसिफिक रोटेशन मेजर कर सकते हैं, कैसे, तो एस इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई एल इंटू, तो थीटा का वैल्यू सिर्फ वैल्यू को आप पुट करते जाएंगे, 132 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1/10, तो ऊपर 10 चल जाएगा, कैंसिल हो गया, 132 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन मीन्स यहाँ डिग्री, यूनिट हो जाएगा डिग्री, यहाँ जब डी रहेगा तो परसेंटेज, एल रहेगा, एल इज लेंथ ऑफ द ट्यूब, हमेशा बोलेंगे डेसीमीटर, लॉरेंस पोलरीमीटर में लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑलवेज इन डेसीमीटर, इतना याद रखना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पोलरीमीटर, या व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन एंड पोलरीमीटर, define Lorentz polarimeter and find out an experiment of sugar solution with the help of Lorentz polarimeter to getting the density of the sugar solution। पहले बोलेगा ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, पोलरीमीटर क्या है। लॉरेंस पोलरीमीटर क्या होता है, लॉरेंस पोलरीमीटर का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें शुगर सॉल्यूशन को या कोई भी सॉल्यूशन उसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा लॉरेंस पोलरीमीटर को डिस्क्राइब करके लिखना है, तो पूरा पार्ट को लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन एक ही में आएगा, ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, पोलरीमीटर, लॉरेंस पोलरीमीटर, और लॉरेंस पोलरीमीटर का ये पार्ट एक ही दिन में याद हो जाएगा, इसको तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और उसके साथ ये न्यूमेरिकल, अगर ऊपर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ का ऊपर का कॉन्सेप्ट क्लियर है इस पार्ट का, तो नीचे जो भी न्यूमेरिकल्स दिया रहेगा उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, ये पार्ट समझ में आ जाएगा। अगर ऊपर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक्सपेरिमेंटल पार्ट, तो फिर न्यूमेरिकल्स इसका बन नहीं सकता। तो पहले हम लोग को ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन जो फर्स्ट हाफ में पढ़ाया गया, स्पेसिफिक रोटेशन, पोलरीमीटर क्या है कि ऑप्टिकल रोटेशन, कोई भी पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑप्टिकल रोटेशन कोई भी सब्सटेंस का मेजर कर सकते हैं। और लॉरेंस पोलरीमीटर क्या है कि एक ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन सर्टेन सॉल्यूशन का ही, एक निश्चित सॉल्यूशन का ही हम लोग मेजर कर सकते हैं। निकोल प्रिज्म, इसके पहले निकोल प्रिज्म वर्ड आया था, पोलराइजिंग एंड एनालाइजिंग, दो वर्ड स्टार्टिंग में ही आया था, पोलराइजिंग एनालाइजिंग। पोलराइजिंग में एनालाइजिंग जो वर्ड आ रहा था उसमें हम लोग एनालाइजिंग जो भी वर्ड आया उसमें क्या कर रहे थे, उसको एनालाइजिंग पार्ट को हम लोग रोटेट कर रहे थे। तो यहाँ हमारा पोलराइजिंग पार्ट फिक्स है, पोलराइजिंग निकोल प्रिज्म मेरा फिक्स है, एनालाइजिंग निकोल प्रिज्म मेरा रोटेट हो रहा है। रोटेट कब कर रहे हैं, जब ये इम्पेटी, ये खाली है, ग्लास ट्यूब डी मेरा खाली है पूरी तरह, तो डार्क हमको दिख रहा है टेलीस्कोप से, उस केस में, हर एक केस में हम जो है, जब व्हेन वी रोटेट एनालाइजिंग
Please, in every steps of optical rotation, like theta is equal to 30 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, 150, 180 degree, then we have to getting the optical rotation through this half set device. Again, it is filled with, means glass tube is filled with normal water, and analyzing nickel prism is rotated. In every step we have measure the optical rotation